हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। टीएनसी एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सीयूटी के लिए जीके जीएस का जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो सीरीज चला रहे हैं, और इस सीरीज का 13 पार्ट है, 13वां ये वीडियो होने वाला है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ट्रेंड समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन पूछने का सीयूटी के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन आज का, देखते हैं क्या पूछा गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट। इसमें से कौन सा जो शासक है वो अनपढ़ था, निरक्षर था। तो पहला है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है अकबर और चौथा है औरंगजेब। तो आप लोगों को पता होगा नहीं, ठीक है। जो अकबर था वो भले ही एक महान शासक था, भले ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छे से शासन को संचालित किया था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है ना। तो अकबर इसका सही आंसर होगा, पहले का तीसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। कह रहे कि विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। चूक का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो चूक के सिद्धांत से संबंधित है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स लेकर के आए थे भारत में, ठीक है ना। राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं चूक का सिद्धांत। इसमें क्या था कि अगर आपका वास्तविक वंशज नहीं है, आपका खुद का संतान नहीं है, तो आप किसी एडॉप्टेड सन को अपना नहीं बना सकते, और वो आपके अधिकार, आपके राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर आपका खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो आपका जो राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था चूक का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। तो ये तो समझ लिया कि दूसरे का ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड होगा। सेकेंड बिल्कुल सही है, दूसरे का दूसरा सही है। अब बात करते हैं कि एक जो पॉइंट लिखा हुआ है लॉर्ड रिपन, क्या लॉर्ड रिपन के समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। तो लॉर्ड रिपन जो है बहुत ही भारत में जितने भी गवर्नर जनरल थे, उनमें सबसे जो बेहतर गवर्नर जनरल था, है ना, जो वायसराय था, वो कौन था, लॉर्ड रिपन ही था। लॉर्ड रिपन सबसे बेहतरीन वायसराय में से एक माना जाता था ये, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे कानून लेकर के अपने समय में ये आया था लॉर्ड रिपन। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक लिखा हुआ है थर्ड वाला। लॉर्ड बेंटिक के समय में सती प्रथा को भारत से खत्म किया गया था, है ना। सती प्रथा को खत्म किया गया था। इसमें राजा राम मोहन रॉय ने काफी अपनी योगदान दी थी सती प्रथा को खत्म करने में, ठीक है। इसी के समय में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में, ठीक है। और 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने बेंटिक के समय में ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। अगर हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली, इसमें ऑप्शन नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सब्सिडरी अलायंस, हो सकता है कि पूछ ले अगली बार कि सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर के आया था। तो सब्सिडरी अलायंस किसका था, लॉर्ड वेलेस्ली का, वेलेस्ली की अलायंस, है ना, ठीक है ना। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि बोलते हैं हिंदी में। सहायक संधि कौन लाया था, वेलेस्ली, ठीक है। तो याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्ता मौर्य कोर्ट वाज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। ऑप्शन पहला दिया हुआ है कौटिल्य, दूसरा है सेल्यूकस निकेटर, तीसरा है मेगास्थनीज, चौथा है जस्टिन। तो ये चंद्रगुप्त के राज दरबार में आने वाले मेगास्थनीज थे। इन्होंने, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है ना, भारत पर लिखी है सारी पुस्तक। भारत में जहां जहां घूमा, जिन चीजों को देखा, वो उस पुस्तक में लिखा, ठीक है। इंडिका इसकी काफी फेमस पुस्तक है, इससे हमें मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर अलेक्जेंडर का क्या था, सेनापति था, ठीक है ना। उसके मर जाने के बाद ये शासक बन गया, ठीक है ना। और मेगास्थनीज, है ना, को इसी ने भेजा था, ठीक है।
और इसकी बेटी सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम हेलेना था, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से इसने अपनी बेटी का शादी करा दिया। जब ये हार गया युद्ध में तो अपनी बेटी का शादी करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना। हेलेना इसकी बेटी का नाम था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम whom शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एमुनिशन। कह रहा है कि उस यूरोपियन को आप आइडेंटिफाई करो, है ना, जिससे शिवाजी ने, है ना, गोला बारूद प्राप्त किए थे। कैनन्स एंड एमुनिशन प्राप्त किया था, गोला बारूद जिससे प्राप्त किया था। वो कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है द फ्रेंच, द पोर्टुगीज, द डच, द इंग्लिश। तो इसमें से जिससे उन्होंने गोला बारूद प्राप्त किया वो थे पोर्चुगीज। पोर्चुगीज से शिवाजी ने गोला बारूद प्राप्त किया था। तो सबसे भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पोर्टुगीज। पहले भारत में आने वाले यूरोपीय कौन थे? पोर्टुगीज। और सबसे बाद में जाने वाले भी पोर्टुगीज ही थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत से सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पोर्टुगीज ही थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द कॉल ऑफ बैक टू वेदास वाज गिवन बाय, है ना, वेद की ओर लौटो का आह्वान किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, राजा राम मोहन रॉय। तो वेद की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है ना। और हमने बताया था अभी कुछ सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, विलियम बेंटिक के समय में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 कह रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है हैग्रोमीटर, बैरोमीटर, प्रेशर गेज, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो जो यहाँ पे सही आंसर है वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। और बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर से डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, कि लिक्विड डेंसिटी कितनी है ना। दूध वगैरह नापते हैं ना, तो इस लैक्टोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, दूध की डेंसिटी नापते हैं, दूध कितना प्योर है, लैक्टोमीटर से। तो वैसे ही अब है क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द गिवन लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट। पृथ्वी के वायुमंडल की दी गई परतों को व्यवस्थित करें निम्नतम से उच्चतम तक। पहला है एक्सोस्फीयर, दूसरा है बी है स्ट्रेटोस्फीयर, सी है ट्रोपोस्फीयर, डी है आयनोस्फीयर, ई है मेसोस्फीयर। तो स्टार्टिंग से शुरू करना है, तो शुरू कहां से करेंगे हम लोग? ट्रोपोस्फीयर। पहले होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है मेसोस्फीयर। उसके बाद होता है आयनोस्फीयर। उसके बाद एक्सो मतलब सबसे लास्ट, एक्सोस्फीयर सबसे लास्ट में। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ आपको ये पता है कि एक्सो मैंने लास्ट होता है, तो सबसे अंतिम में कौन आएगा? एक्सो आएगा। ए ऑप्शन, ए सबसे लास्ट में आना चाहिए। इसका मतलब देखो ए सबसे लास्ट में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 4। कुछ भी नहीं पता था, आपने क्रोनोलॉजी नहीं पता थी कि कैसे कालक्रम में लगाना है इसको, लेकिन आपको ये पता कि एक्स मतलब क्या होता है? बाहर, है ना। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहरी मंडल, बाह्य मंडल बोलते हैं हिंदी में इसको। तो बाह्य में सबसे अंतिम में आएगा वो, ए सबसे लास्ट में आ रहा है, तो बस टिक करके आप निकल जाओगे। तो थोड़ी सी चालाकी, थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। तो 7वें का 4 सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 करें फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। लोकसभा की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है ना। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन दिया हुआ है पहला सुषमा स्वराज, दूसरा दिया हुआ है स्मृति ईरानी, तीसरा दिया हुआ है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, चौथा दिया हुआ है मीरा कुमार। तो पहली वुमेन स्पीकर जो है लोकसभा की वो है मीरा कुमार। ये पहली स्पीकर है लोकसभा के। ठीक है ना। तो 8वें का आंसर 4 होगा। सुषमा स्वराज क्या है? पहली फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? सुषमा स्वराज, फर्स्ट एक्सटर्नल वुमेन, है ना, वुमेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो कौन है? सुषमा स्वराज। पहली महिला जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मिली थी वो थी सुषमा स्वराज, है ना।
तो विदेश मंत्रालय इनके पास थी, सुषमा स्वराज के पास। स्मृति ईरानी उसके बाद है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट हैं, पहली वुमेन राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, प्रतिभा सिंह पाटिल। और ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, लेकिन पहली महिला थी, है ना, तो ये याद रखना है। और 8वें 4 हो गया आंसर। 9वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट अरेंज दिस स्टेट यूटी अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट। ये लिटरेसी रेट के आधार पर कि किस देश में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं। तो ये तो केरला सबको पता होगा, केरला किधर कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी केरला देखो दिख रहा है सबको। तो केरला में जो 94% है इस समय लिटरेसी रेट, तो चलो केरला हम चूज करते हैं कि केरला, तो स्टार्टिंग में केरला है। तो सी हमें कहाँ दिखा, 2 जगह दिखा ऑप्शन में, देखो तीसरे चौथे में सी में भी दिख रहा है और 3 में भी दिख रहा है, 4 में दिख रहा है सी, ठीक है ना। तो अब 50-50 पे हम लोग आ चुके हैं, 50-50 पे हम लोग क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब सी के बाद देखते हैं कौन आ सकता है। अब देखो इसके बाद लक्षद्वीप काफ़ी न्यूज में रहा कि लक्षद्वीप में काफ़ी अच्छी खासी एजुकेशन चल रही है, तो लक्षद्वीप इसके बाद आता है ना। तो 91.85% लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप की। तो सी और बी, तो देखो सी बी दोनों में है, सी बी दोनों में दिख रहा है। तो तीसरे में भी सी है और बी है, चौथे में भी सी है और बी है, और देखो डी भी है तीसरे में। तो कितने अजीब तरीके से बनाया गया है कि लास्ट तक आपको सही करना है। तो सी खोजते ही आपको बी डी तो अपने आप ही मिल गया। अब ई और ए में आपको डिफरेंट करना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। तो देखो ए में क्या है, गोवा है, और ई में क्या है, मिजोरम है। ए में क्या है, गोवा, बी में मिजोरम। तो मिजोरम का 91.33% है। तो ऑप्शन नंबर चौथा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हु इज नोन एज ऑनररी टाइटल द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की मानद उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है। ये है कौन, ऑप्शन दिया हुआ है हाबा खातून, लालेश्वरी, अर्निमल, और ठीक है। तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन और है रूप भवानी, ठीक है। 4 ऑप्शन है, तो जो सही आंसर होगा वो होगा हब्बा खातून, ठीक है ना, हब्बा खातून जो इसका सही आंसर 10वें का 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलान करना है। लीला सांसोन, बिरजू महाराज, सविता मेहता और माथुर। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं पता, लेकिन बिरजू महाराज के बारे में लोगों ने सुना होगा। बिरजू महाराज काफ़ी फेमस है ना, तो बहुत से लोग जानते होंगे बिरजू महाराज को, है ना। तो किस चीज़ के लिए बिरजू महाराज फेमस हैं, किस चीज़ के लिए बिरजू महाराज फेमस है, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। अगर पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं इसको कि बिरजू महाराज किस चीज़ के लिए फेमस है। तो बिरजू महाराज कथक के लिए फेमस है। किस लिए हैं, कथक के लिए। तो चलो बी का 1, अगर हम लोग बी का सिर्फ 1 खोजते हैं कि बी का 1 हम लोग मैच कराते हैं, चलो तो बी का 1 कहाँ मिल रहा है, बी के 1 कहाँ है, 2 में। 2 में देखो बी का 1 दिख रहा है। तो अब देखो और किसी में बी का 1 नहीं है, मतलब कि यही आंसर सही हो गया। यही आंसर क्या हो गया, बस सही हो गया, बस। मतलब इसी में आपको एक पता था कि बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है, कथक डांस करते थे, ठीक है। तो बस आंसर हमें मिल गया, ठीक है। और सब आंसर आप लोग खुद से मिला सकते हो, ठीक है ना। तो लीला सेंसन क्या है, लीला सेंसन किस चीज़ से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से है ना। सविता मेहता किस चीज़ से हैं, तो ये मणिपुर से हैं, ठीक है, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। और डी माथुर, तो ये हैं माथुर जो है ये है कथकली से रिलेटेड, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एन एवैक्यूएशन मिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनलिस्ट फ्रॉम यूक्रेन द रशिया यूक्रेनियन टेंशन इज नेम्ड एज। रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा एक निकासी मिशन का नाम दिया गया। उस मिशन का नाम क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है ऑपरेशन सफे होम कमिंग, है ना, सेफ होम कमिंग, ठीक है ना, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ठीक है, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग पहला है। दूसरा है ऑपरेशन मैत्री, तीसरा है ऑपरेशन राहत, चौथा है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो जो वहाँ से निकालने का प्रयास किया गया यूक्रेन से अपने नागरिकों को, तो वो था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा 2022 में चला गया यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को, फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री किसके लिए है, ऑपरेशन मैत्री था
नेपाल में भूकंप आई थी 2015 में, वहाँ पर रिस्की ऑपरेशन चलाया गया था। वहाँ के नागरिकों जो फंसे हुए थे, है ना, उसको सही जगह पर ले जाना, खाद्य पदार्थ पहुँचाना वहाँ पे। तो ये था ऑपरेशन मैत्री, नेपाल के लिए था भारत का। ऑपरेशन राहत, राहत में यमन में जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे 2015 में ये चलाया गया था ऑपरेशन राहत। वहाँ से निकालने का प्रयास किया गया ऑपरेशन राहत के द्वारा। तो ऑपरेशन राहत यमन 2015, ऑपरेशन गंगा 2022 यूक्रेन, ऑपरेशन मैत्री नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट तो 12वें का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 13 चलते हैं, 13 देखते हैं। ये नोबेल प्राइज दिया हुआ है, ठीक है, और बताना ये है नोबेल प्राइज 2021 का, 2021 का, है ना। 2021 का नोबेल प्राइज के विनर्स का नाम पूछ रहा है, अलग अलग फील्ड का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, पीस प्राइज, लिटरेचर प्राइज, तो सभी प्राइज को पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है नोबेल पीस प्राइज 2021 किसको मिला था? नोबेल पीस प्राइज 2021 किसको मिला था? तो ये मिला था मारिया रेसा और दिमित्री मोरोतोव को। मारिया रेसा और दिमित्री मोरोतोव को नोबेल पीस प्राइज 2021 का मिला है। ए का 2, तो ए का 2 हम मैच कराएं। अच्छा, ए का 2 मैच कराते ही हम लोग अपने आंसर पे पहुंच गए, देखो, ठीक है, 1 आंसर पे हम लोग पहुंच गए। ए का 2 मैच करते ही हम लोग अपने आंसर पे पहुंच गए। अगर मैं ये पूछूं कि 2023 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, किसको मिला है, तो ये नारगिस मोहम्मदी, किसको मिला है? नारगिस मोहम्मदी को मिला है, याद रखना, नारगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पीस प्राइज मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसके आंसर को मिला लो, ठीक है ना। बी का 3 हो जाएगा, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021। तो 3 में कौन है? अब्दुल रज्जाक गुरना, अब्दुल रज्जाक गुरना, ठीक है ना। तो ये है कब के? 2021 के लिटरेचर के लिए है, ठीक है, लिटरेचर के लिए है कौन? अब्दुल रज्जाक गुरना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इसका। अगर हम पूछे 2023 में कौन है नोबेल प्राइज लिटरेचर में, तो जॉन फॉस को मिला है, जॉन फॉस को, JONFOSSE, जॉन फॉस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सर्च करना है, पता करना है कि फिजिक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, प्लीज सर्च करो। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, पिक्टोरियल कॉमिक बुक इज ट्रिब्यूट टू द फॉरगॉटन वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री, है ना। सचित्र कॉमिक बुक देश की भूली हुई महिला स्वतंत्रता सेनानियों को एक श्रद्धांजलि है ना। तो ये कह रहा है कि किसके लिए है भाई ये, है ना। तो ये पहला है एवरी डे रियल हीरोइंस, नायिकाएं, हीरोइंस, अनसंग हीरोज ऑफ हिस्ट्री। थर्ड है अनसंग हीरो इंडियन हिस्ट्री, इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, इंडिया वुमेन अनसंग हीरो, भारत की पहली अनसंग में, ठीक है ना, अनसंग हीरोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का 4, ठीक है ना। 15 पे चलते हैं। हु वन द वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2021। तो किसने जीता था ये बताना है, ठीक है ना, 2021 का। तो पहला ऑप्शन है एलन थॉम्सन, हेरा एंड कैटसन, यही जीते थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 15वें का फर्स्ट सही है, ठीक है ना। चलते हैं 16वें पे क्वेश्चन नंबर। आप लोग और भी ऑप्शन देख सकते हो, है ना, तो लेकिन पहला ऑप्शन सही है 15वें का। 16 क्या है? हु वन ए गोल्ड मेडल इन द 91 kg वेट कैटेगरी एट द ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 91 kg वेट में कौन गोल्डन मेडल प्राइज जीता था? तो ऑप्शन 1 है हवा सिंह, दूसरा है मोहम्मद अली कमर, तीसरा है अखिल कुमार, चौथा है संजीत कुमार। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, संजीत कुमार ने जीता था इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट, है ना, एक निकलता है लिस्ट इंडियन कौन कितना धनी है ना, उसका एक लिस्ट निकलता है। विच इज द फॉलोइंग इंडियन अपीयर, तो कौन कौन भारतीय इसमें ऊपर हैं, श्रेष्ठ पे हैं? तो लिखा हुआ है, ए में शिव नादर एंड द फैमिली, बी है गौतम अदानी, सी है मुकेश अंबानी, डी है SP हिंदुजा एंड फैमिली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, है ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। तो मुकेश अंबानी है, फिर गौतम अदानी है, फिर शिव नादर और फैमिली है, और फिर SP हिंदुजा और फैमिली है उनकी, ठीक है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 17 का 2। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।